होना चाहते, क्योंकि जब तक आप सब लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप अपनी सेहत को अचीव नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है जो आपके मन के अकॉर्डिंग आपको खाना खिलाने का, आपको आपकी डाइट के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो कर पाता है। आपका जो कंफर्ट जोन एरिया होता है वो आपको बोलता है कि यार एक दिन की तो बात है, खा लेते हैं। ऐसा होता है ना? आप लोग फील करते होंगे कि आपका दिमाग कहता है यार एक ही दिन की तो बात है। अगले दिन फिर वही क्रेविंग आपको होती है कि यार थोड़ा सा खा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खा लेता हूँ। और वो आपको एडिक्टेड बना देती है उस चीज को लेकर। कितने लोगों ने देखा है कि जब आप सब लोगों ने जंक फूड खाना शुरू किया, लाइक जब चाउमीन खाते हो या आप मैगी खाते हो या आप पिज्जा बर्गर खाते हो, पहली बार खाने थोड़ा अच्छा लगा, फिर धीरे वो आपको उसका एडिक्शन होने लगता है कि यार हफ्ते में, 10 दिन में, 2-4 दिन में आपको चाहिए चाहिए। ऐसा आप लोग के साथ होता है? आपके घर वाले बच्चे भी आपको ऐसे इरिटेट करते होंगे, परेशान करते होंगे कि मेरे कोई चीज चाहिए, और आप सब देखते हो कि वैसे ही प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो जो कंफर्ट जोन है ना, इसी कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं कि यार मैं अपने आप को छोड़ दूं, बट इकट्ठा कभी भी कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने आप को एक हेल्दी बॉडी रखनी है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो बात होती है आपका डिसिप्लिन। क्योंकि सबसे ऊपर है डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है डाइट को अच्छे से फॉलो करने का, कि अगर आप डिसिप्लिन, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो सर वेट कंट्रोल कर लेंगे, और वेट कंट्रोल करने के लिए आप लोग करते क्या हो? सुबह एक रोटी, दोपहर एक रोटी, रात में एक रोटी। ध्यान रखिएगा, एक रोटी से कभी आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा। वेट कंट्रोल होगा आपका कैलोरीज मैनेजमेंट के साथ, वेट कंट्रोल होगा आपको प्रोटीन के साथ, वेट कंट्रोल होगा आपका गुड कार्ब्स के साथ, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ। बहुत सारे लोग कार्ब्स की जगह लोड ही कुछ नहीं करते हैं, कुछ कार्ब्स खाते ही नहीं है, सोचते हैं मेरा वजन बढ़ जाएगा। क्यों? शायद बहुत सारे, जैसे भी यार परिवार में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, आप सब लोग 90 दिन, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इवन एक साल से इस परिवार के लोग, 5-5 साल से परिवार का हिस्सा है। जो लोग अभी एक होता है ना कि लॉन्ग टाइम के नहीं होते, शॉर्ट टाइम में अपना वजन कम करके एक बार अपने आप को फिट करना होता है। ध्यान रखें, जिसको लाइफ टाइम फिट रहना, जिसको लाइफ टाइम फिट रहना है ना, उसको कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। ये हमेशा याद रखें। कितने लोग चाहते हैं मैं सर लाइफ टाइम फिट रहना चाहता हूँ, कि मुझे लाइफ टाइम फिट रहना, मेरा वजन नहीं बढ़े। बहुत सारे लोग, जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, उनको क्या चाहते हैं? 4 महीने, 6 महीने वाला, कि सर ये पेट बस एक बार अंदर चला जाए, उसके बाद तो फिर तो हम धरती में महारत हासिल कर लेंगे। जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चाहिए फिटनेस का ना, उसको कुछ चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। वेरी गुड। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली जाइए, क्योंकि हिम्मत होनी चाहिए हाथ खड़ा करने के लिए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि कुछ पूछ ना ले। हाथ खड़ा करने से ना ऊपर वाला भी देखता है कि नॉर्मल लोगों से आप थोड़ा ऊपर आ चुके हो। आप कभी सोचो जब आप मंदिर में जाते हो घंटी क्यों बजाते हो? इमेजिन करिए, घंटी बजाने का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर वाले को बोले कि हे प्रभु, मैं आ चुका हूं आपके द्वार पे, अब मेरा ख्याल करिएगा और ख्याल मेरा रखिएगा। इसीलिए घंटी बजाई जाती है पहले। और ऊपर ही हमेशा, घंटी कभी नीचे नहीं होती, ऐसे नीचे होती, ऊपर ही होती, ऐसे मारा जाता है। तो ऊपर वाले को क्या होता है, पहले उसको आप जगाते हो, बोलते सर हे प्रभु मैं आ चुका हूं। वैसे ही पहले आप अपने हाथ खड़ा करना शुरू करें, मुझे ये चीज चाहिए। अपने आप से भी अगर कुछ मांगना हो ना, तो हाथ खड़ा कर बोलना पड़ता है कि नहीं यार अपने को तो चीज चाहिए। जिसको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए ना, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है। जो लोग अभी नए हैं वो भी समझ लीजिएगा, पुराने लोग भी समझ लीजिएगा। एक गांठ बांध लीजिएगा अपनी जिंदगी में। श्रीकांत जी, अगर आप सब लोग चाहते, जितने हमारे परिवार में ज्वाइन होते हैं ना, आप सब लोग चाहते हैं ना कि कभी आपका भविष्य में वजन ना बढ़े, आपको भविष्य में कोई बीमारी ना लगे, और आप ऐसा, आप ऐसे हेल्थी एंड फिट रहें जैसे अभी करंट टाइम में, तो कुछ चीजें आप समझिएगा। पहला, आपको हर चीज ना डिसिप्लिन से फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोले सर कब तक डिसिप्लिन रहेंगे? जब तक सांस चलेगी, जब तक सांसें चलेगी आपके ना, तब तक आपको डिसिप्लिन रहना होगा। आप कभी सोचते, आप देखिए आपके आसपास बहुत कम आर्मी पर्सन होंगे जो आर्मी में पूरे डेडिकेटेड होते हैं ना, बहुत रेयर केस में उनका वजन बढ़ता है, आप देखिएगा। बहुत रेयरली केस में आर्मी वालों का वजन बढ़ेगा। पता क्यों? वो उनके अंदर में एक डिसिप्लिन बैठा दिया जाता है जब सर्विस में वो रहते हैं, कि उनको सुबह 4 बजे जगना ही जगना है। वो सुबह 4 बजे जगने के बाद अपने घर का काम करेंगे, नित्य क्रिया, उसके बाद वो वॉक पे निकल जाएंगे। बट वॉक के साथ बहुत सारे लोग नहीं पता होता खाना क्या है। जैसे आप में से कई लोग जानते हैं, सोच रहे हैं सर मुझे लाइफ टाइम फिट रहना। लाइफ टाइम फिट रहने के लिए ना, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि आप लोग सोचते हैं एक रोटी खाने से, या दोपहर में चावल ना खाने से, या रात में चावल ना खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। फिर आपका देखते हो कि यार मैं तो रोटी एक ही खा रहा हूँ, 2 ही रोटी खा रहा हूँ, मेरा वजन तो मेरा बढ़ता जा रहा है। होता ना आप लोगों के साथ? कई लोगों के साथ ये चीजें हो रही होंगी कि आपने वजन तो अपना कम कर लिया, बट जैसे आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते हो,
कंफर्ट मीन्स आप शेक वगैरह छोड़ते हो, आप नॉर्मल जिंदगी में जाते हो, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। समझिएगा वजन क्यों बढ़ता है। पहले, पहला शेड्यूल, क्या आप जब आप फिटनेस के लिए अपने आप को मेहनत कर रहे थे, जब आपने इस क्लब को ज्वाइन कर रखा था, तो क्या आप पहले के जैसे सुबह उठ के पहले आप फ्रेश लेते हैं, या कुछ आप ऐसी चीज ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को फिट रखे या आपको पेट को क्लीन रखे? शायद आपका जवाब आएगा नहीं। 80% लोग जवाब आएगा नहीं। सर पहले तो हम 5:30 बजे जग जाते थे, 5 बजे जग जाते थे। सेशन छोड़ने के बाद, इस परिवार को छोड़ने के बाद हमारी नींद खुलने की 6, 6:30, 7, इवन 8 बज जाते हैं। तो पहला शेड्यूल आपका वहां बिगड़ा। दूसरा, आप लोग लेट नाइट सोते हो। फिर इसके बाद आते हैं आपके ब्रेकफास्ट पे। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप करना शुरू कर देते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? फिर से वही बढ़िया से खूबसूरत चाय, सांवली सी सरुलने सी सूरत वाली चाय लेते हैं सुबह सुबह। अब बोलते हैं सर एक कप चाय में होता क्या है? एक कप चाय में बहुत कुछ होता है, ध्यान रखिएगा, एक कप चाय में बहुत कुछ हो जाता है। जिसको डायबिटीज को उसको अच्छी मीठी वाली चाय एक कप पिला दीजिए, बढ़िया मामला हो जाएगा, सेट हो जाएगा उसका। तो एक कप चाय बहुत कुछ कर सकता है। फिर नाश्ते पे कुछ नहीं, नाश्ता स्किप हो गया। फिर इसके बाद सोचोगे यार वजन तो हमने कम कर लिया है, सुबह का नाश्ता नहीं खाना, सीधे दोपहर में खाना खाना। कब खाना है? 12, 12:30, 1 के आसपास। और खाने में क्या? मात्र एक या दो रोटी और सब्जी। उसमें भी आपका सलाद गायब हो जाता है। जैसे आप इस परिवार को छोड़ते धीरे धीरे आप कंफर्ट चले जाते हो। कितने लोग साथ ऐसा हुआ जो लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि जब इस परिवार को आपने छोड़ा, आपका सलाद हट जाता आपके डाइट में से। होता है ना? इसके बाद आप दोपहर में क्या लेते हो? दो रोटी ले लिया, एक रोटी ले लिया, काम खत्म। शाम को 4 बजे का जो 4:30, 5 का इवनिंग स्नैक्स होता, वो भी कट हो गया। क्यों? यार वजन को मेंटेन रखना है। रात में क्या खाओगे? 8, 9, 10 बजे, एक या दो रोटी, सो गए आप। अब आपने रात में 9 या 10 बजे खाया और अगले दिन आप दोपहर में 1 बजे खाना खा रहे हो, तो कितने घंटे का हो गया? लगभग लगभग 12 से 13, 14, 15 घंटे का। इस बीच में आपकी बॉडी में कुछ नहीं गया। आपको समझना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कंपलसरी हर एक इंसान के लिए, अगर आपको लाइफ टाइम फिट रहना। तो अब दो रोटी जब आप डेली खाओगे, दोपहर में दो रोटी, रात में, तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वजन न बढ़ने का सीधा सा फंडा आप समझ लीजिए। पहला, जब दिन की शुरुआत सुबह हो ना, वो आपकी एनर्जेटिक होनी चाहिए। कैसे? सुबह कोई ऐसी ड्रिंक लें, जैसे आपके पास, आप सभी लोग एफरेश ड्रिंक अफोर्ड कर सकते हैं, एफरेश को आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं सुबह अपने के लिए। दूसरा, जो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसमें एक अच्छा प्रोटीन होना चाहिए। हाई क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए, जो आप खाएं तो आपकी बॉडी को हंगर कंट्रोल सके, आपकी जो मसल्स की रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल कर सके। जब अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी को भूख नहीं लगेगी। अच्छे प्रोटीन के साथ फाइबर अच्छा होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए, उसके साथ गुड कार्ब्स चाहिए। गुड कार्ब्स, गुड कार्ब्स में आपको नहीं आता, सुबह सुबह परोठे बढ़िया, श्रीमती जी को आदेश दिया, श्रीमती जी ने बढ़िया घी से लगा हुआ लब्बा पराठे लाए और आपके थाली में रख दिए, लीजिए पराठे खाइए। पराठे नहीं तो आजकल क्या हो गया, जल्दी जल्दी में सैंडविच बना के दे दिया। नहीं, कई लोग तो सुबह सुबह दाल चावल रोटी सब्जी 8 बजे ही खा लेते हैं। मैं मैक्सिमम वो लोगों को ऐसे जानता हूं। तो ध्यान रखना, सुबह का नाश्ता हमेशा हल्का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो शेक जरूर अपने पास रखिए। एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी भर स्वस्थ रखेगी, वन टाइम में भी। दूसरा, जब आप अपने लंच में मिड स्नैक्स में जाएंगे, फ्रूट टाइम में, फ्रूट कभी भी मिस मत करिए। कितना बड़ा भी आप काम कर रहे हैं, जो आपको फ्रूट का टाइम है उसको जरूर रखिए। रेयरली कभी मिस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज उसको आप मिस मत करिए। एक फ्रूट ही है जो आपके बॉडी में विटामिन मिनरल सब चीजें डालेगा। तीसरा, आपका सैलेड बहुत अहम है। सलाद एक ऐसी चीज होती है जो आपके अतड़ियों को साफ करता है, आपके वेट लॉस के प्रोसेस को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। कितने लोग जानते हैं सलाद इस सारा काम करता है? कितने लोग डॉक्टर पास कहीं विजिट किए हो और डॉक्टर ने आपको बोला कि क्या आप सलाद खाते हैं? आप बोले हो नहीं, और डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं, आपको सलाद जरूर खानी है, भर के प्लेट खानी है। होता आपके साथ ऐसे, जब आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर साहब को ही बोलते हैं। क्यों? उनको भी पता है कि सैलेड एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी का डाइजेशन बढ़िया कर देगा, आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम खत्म कर देगा, और आपकी अतड़ियों को साफ रखता है, और आपका वेट लॉस बहुत अच्छा कराता है सैलेड्स, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं चौथे पे, लंच। अब लंच में कई लोग क्या करते हैं, रोटी को हटा दिया, भर के बढ़िया एक प्लेट चावल खाया। कितने लोग अभी भी कर रहे हैं? वीक में एक आध दो दिन बढ़िया भर पेट चावल खाते हैं। कोई करता है? चलो मैं एक बार थर्ड पेज तक घूम के तो आऊं, 3, 4 पेज तक। सुनील जी, वेरी गुड। राघवेंद्र सिंह जी, अच्छा। हीर सिंह जी, वेरी गुड। आप लोग सिंह सिंह लोग, अच्छा। रॉय साहब बहुत बढ़िया। रॉय साहब आपको तो चावल नहीं खाना चाहिए।
आप सब लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ना चावल के एडिक्शन, मतलब चावल को उनका मन नहीं लगता। आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप ब्राउन चावल खाइए, ब्राउन राइस आता है उसको खाइए। अगर ब्राउन राइस नहीं खा सकते आप, तो छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा चावल। चावल क्यों खाते हो? आपकी अंदर की क्रेविंग आपको बार बार परेशान करती है, जिसको आप एडिक्टेड बनाती हो चावल के प्रति, मुझे चावल चाहिए। बहुत सारे लोग आलू की सब्जी नहीं छोड़ पाते हैं, होता है ना, पोटैटो सब्जी हम नहीं छोड़ पाते हैं। ये सारी चीज ना छोड़ी जा सकती है, बट उसके लिए क्या, आपको अपने मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप बहुत चावल खाने के शौकीन है ना, तो डेली चावल नहीं खाना, ध्यान रखिएगा। स्पेशली शुगर पेशेंट को तो डेली चावल खाना ही नहीं चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को। आप थोड़ा सा चावल वीक में 1 या 2 दिन करके लीजिए कटोरी में। आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। जो लोग वेट मेंटेन कर रहे हैं, वेट लॉस वालों नहीं बोल रहा हूँ, वेट मेंटेन में, वेट लॉस वाले वीक में 1 दिन चावल खा सकते, बट थोड़ा सा छोटी सी कटोरी में लीजिए। वो पहाड़ बना के नहीं लेना, थाली में जैसे आजकल होता है ना, लोग बड़ी थाली में पहाड़ बना लेते हैं, उसमें बीच में बढ़िया दाल डाले, नहीं कटोरी में बड़ी सी दाल ले लिए और भर पेट लिया, ऐसे थाली खा रहे हैं पूरा, बैठ के मौज के साथ। आप खाना थोड़ी खा रहे हो, खाना आपको खा रहा होता उस टाइम पे, आपके दिमाग में हावी होता खाना, कि भाई साहब तुम्हारा कोच क्या, तुम्हारा सिस्टम क्या, मुझे मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। और आपको चावल दाल ही सर्वस्व लगता है। दूसरा, जैसे ठंडी शुरू हो जाएगी ना, कोशिश करिएगा आपके घर में वीकली 2 या 3 दिन मक्के की रोटी बने। मक्के की रोटी समझते हैं ना आप? या आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा भी यूज कर सकते हैं। मक्के की रोटी खाएं, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। ठंडियों में, गर्मियों में नहीं, नहीं गर्मियों में बहुत ज्यादा बॉडी को हीट करेगी। अब आते हैं पांचवे में, इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स कितने लोग नहीं लेते हैं? कितने लोग शाम को 4:30 से 5 के बीच में अपनी डाइट नहीं लेते हैं? मैं जरा देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं शाम को 4:30 से 5, 5:30 के बीच में डाइट नहीं लेते, मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं, आप सिर्फ एफरेस बस ले लेते हैं, सिर्फ एफरेस बस लेते हैं। वेरी गुड। बाकी लोग ले रहे हैं? नासिर साहब, आप 4:30 बजे ले रहे हो डाइट? 4:30 बजे, इट मीन्स आप लोग जैसे मखाने हो गए, रोस्टेड चने हो गए, पनीर हो गए, अंडे हो गए, अगर ये चीज ले रहे हैं तो विच इज गुड। अगर नहीं ले रहे हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम तो ले रहे हैं, मुझे पता बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं। जो लोग हाथ खड़ा किए वो ईमानदार लोग हैं, सर हम नहीं ले रहे। आप समझिएगा, जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है ना, ये आपका लंच और डिनर, इस बीच का एक ऐसी मील है जो आपकी बॉडी को ना क्रेविंग कंट्रोल करेगा और आपकी वेट लॉस की प्रोसेस को बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवनिंग स्नैक्स मिस करते हैं और देखते हैं कि उनका वजन गिरना बंद हो जाता है, वजन कम होना बंद हो जाता है। पहला। दूसरा, ये तो वेट एक जगह पे रुक जाएगा। इवनिंग स्नैक एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी की क्रेविंग को खत्म करेगी। आप काम के चक्कर में किसी काम की चीज में बिजी हैं जिसे आप नहीं खा पाते, आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने जेब में रोस्टेड चने रख लीजिए, रोस्टेड मखाने अगर बैग कैरी करते हैं तो उसमें रखिए। ये चीजें आपको लेनी है। जो लोग नहीं ले सकते हैं, अगर आप घर पे हैं तो ब्राउन ब्रेड सुनते हैं, ब्राउन ब्रेड, आप ज्यादा नहीं 1 या 2 पीस ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी चीज होती है, गुड कार्ब्स में आता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है आपके लिए। बट उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कई लोग एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, उसमें बढ़िया क्या होता है, चाट मसाला हो गया, मेयोनीज वगैरह हो गया, उसे डाल के बढ़िया और उसमें टमाटो सॉस लगा के खाते हैं। नहीं, अगर आपको ब्राउन ब्रेड खाना तो उसको थोड़ा रोस्टेड किया, रोस्टेड करके खाइए, बढ़िया रहेगा। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा पीनट बटर, बहुत ज्यादा नहीं, पूरा 1 चम्मच भर के पूरा थोड़ा थोड़ा सा पीनट बटर लगाना है बस, अगर आप करना चाहते हो। रात का डिनर आपका हमेशा कोशिश करिए शाम को 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जो लोग आठ, वैसे तो डिनर होना 7 बजे चाहिए, बट मैं वो तो मैक्सिमम 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर 8 बजे से पहले आप डिनर कर लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये लाइफ टाइम फिट कर रहने का एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है। और जो रात का डिनर होना चाहिए ना, उसमें यहां तक नहीं खाना है, यहां तक गले तक, उसमें आधा पेट खाना खाना होता है। हिंदुस्तान में कल्चर हमारे क्या चलता है, रात का खाना हम गले तक खाते पूरा, फिर हम कुंभकर्ण के जैसे सोते हैं, और अगले दिन सुबह महसूस करते हैं कि यार पेट में तो जलन हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, गैस एसिडिटी हो गई है। हमेशा रात में लाइट खाना खाइए। लाइट इट मीन्स, अगर आप शेक पी रहे हैं, जो लोग शेक पी रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात, जिनको लाइफ टाइम फिट रहना है, अगर आपको लगता है शेक अफोर्ड कर सकते हैं शेक पीजिए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं आप, तो लाइफ टाइम के लिए आप क्या, जैसे दाल हो गया, आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो आप इजिली मोड में सिंपली आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी में 1 कटोरी। डन। तो शायद आज आप लोग समझ में आओ कि लाइफ टाइम कैसे फिट रहा जा सकता है। और ये सब फिट रहने के लिए ना, एक सबसे बहुत जरूरी चीज है वो आपका डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन से रह के आप कर लिए तो जिंदगी भर आप फिट रहने वाले हैं।